रोहन कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहां उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल रोहन के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। रोहन ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन रोहन के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। रोहन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने जुबान से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोच कर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर रोहन और उसकी पत्नी तंग आ गए और रोहन बड़े ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। रोहन का पुत्र शौर्य को यह देख अच्छा ना लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। शौर्य रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी के ओर बढ़ाया। दादाजी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही शौर्य को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। शौर्य ने जल्द ही थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए शौर्य ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया। अब दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख रोहन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। रोहन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कहानी की सीख: यह बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बड़ा मैसेज देती है। हमारे माता पिता के वृद्ध होने पर वे हमारे लिए किसी के काम के नहीं होते हैं। इस सोच के कारण वे हमें बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से हम उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। शायद हम सब यह भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक प्रकार से नहीं बता पाते थे तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने समर्थ नहीं होते हैं कि अपने परेशानी हमें बता पाएँ तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को उतने ही प्यार से दूर करें, उन्हें ठीक प्रकार से समझें। हम वह गलती ना करें जो कि रोहन कर रहा था। समस्या बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन रोहन के पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ देर अपने पिता के साथ बैठकर उनकी समस्या को समाधान में बदल सके। क्या आज के दिन में आपने भी सीखा है कुछ भी नया? क्या डेवलप कर रहे हैं कोई नई स्किल? यदि जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं, और जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। कहीं आप भी जाने अनजाने में अपने माता पिता को दुखी तो नहीं कर रहे हैं। यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ या अनुभव है तो हमें ज़रूर साझा करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।